host, and in this lecture, we're going to be studying about the chapter 3 meeting life challenges. I know मैंने इसके मतलब 2-3 lectures तो बनाई हैं, but अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा in either 2024 और 25 वाले बैच के लिए है मतलब अभी मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं पढ़ाऊंगा मैं। अभी इस चैप्टर में हम लोग आज मतलब इसके टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आई नो ये बहुत जल्दी जा रहे हैं टॉपिक, बट आप जब भी मतलब अप्रैल मार्च में जब भी आपका बैच शुरू होता है तो आप लोग मतलब मेरी चैनल से आप चैप्टर 3 के लेक्चर्स देख सकते हो। पुराने बैच के लिए भी है, इस बैच के लिए भी है। तो हम डिटेल्ड वाइज पढ़ेंगे मतलब अभी तो फर्स्ट पार्ट चल रहा है इसका, है ना। सेकेंड पार्ट भी आएगा इसका, थर्ड पार्ट भी आएगा। एंड रिविजन के टाइम में आइदर वी मेक इट वन शॉट और मैं 2-3-4 वीडियोस बना के ना मतलब जो जल्दी टॉपिक से कवर करा के आपको मतलब कवर करा लूंगा इन योर रिविजन प्री बोर्ड्स के टाइम में। लेट्स स्टार्ट। सो स्ट्रेस नेचर ऑफ स्ट्रेस। तो हमें पता है वो जो स्ट्रेस है हमें कब होता है, मान लो एक 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन बोलते हैं ना, डे बिफोर एग्जामिनेशन कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हुई है, राइट। तो हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेस। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं मतलब कि हमारे लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम लोग को स्ट्रेस आता है। तो व्हाट इज दिस स्ट्रेस, तो हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। So all the challenges, problems and difficult circumstances put us to stress. जैसे मैंने बोला 1 day before an examination तो हम बोलते हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है ना, हमें एंजाइटी हो रही है। तो कोई भी चैलेंज है, प्रॉब्लम्स है, हमें मतलब उस टाइम में स्ट्रेस आता है। If stress is handled properly, stress increases the probability of one's survival. Stress gives energy, increases human arousal and affects performance. तो जब भी ये स्ट्रेस जो है, if we're handling it properly, तो इसका जो probability जो है ना, जो human की एक survival के लिए, for one survival will increase. So stress क्या है? It gives energy, it increases human arousal and affects performance. तो स्ट्रेस हमें एनर्जी देती है, हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, ह्यूमन अराउजल इंक्रीज करती है ना। तो जैसे यहाँ लिखा कि स्ट्रेस अगर हैंडल प्रॉपरली तो एक की प्रोबेबिलिटी है कि उसकी सर्वाइवल मतलब इंक्रीज हो जाएगी ना। स्ट्रेस इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सर्वाइवल इफ द स्ट्रेस इज हैंडल्ड प्रॉपरली। However, how stress can produce unpleasant effects and cause our performance to deteriorate. अगर मान लो किसी को हाई स्ट्रेस है और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अनप्लेजेंट इफेक्ट्स, मतलब किसी को अच्छा नहीं लगेगा, someone may feel uncomfortable and उसकी जो परफॉर्मेंस है विल अफेक्ट, वो डिटियोरेट हो जाएगी, है ना। तो जब भी अगर if the stress is handled properly तो किसी का सर्वाइवल है, but if high stress is there, it can affect the performance, it will affect it will give unpleasant effects also to an individual. Conversely, too little stress or cause may one feel what's somewhat listless and low on motivation, which will lead us to perform slowly and less efficiently. So अगर ज़्यादा कम स्ट्रेस है तो किसी को लगेगा कि मतलब that individual will be demotivated, low on motivation, which will affect his performance or which will lead us to perform slowly and less efficiently. So ज़्यादा sufficient नहीं होगा। तो ये हमने स्ट्रेस के बारे में, दिस वाज नेचर ऑफ स्ट्रेस की अगर ज्यादा हाई है तो इट विल गिव अनप्लेजेंट इफेक्ट्स एंड इट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस, राइट। बट अगर ज्यादा कम स्ट्रेस मिला है, किसी को मतलब मोटिवेशन नहीं मिला, लो मोटिवेशन, जिसका परफॉर्मेंस भी बहुत स्लो हो जाएगा एंड लेस एफिशिएंट होगा, राइट। तो हमने नेचर ऑफ स्ट्रेस देखा कि स्ट्रेस कितना है। अगर मान लो स्ट्रेस इज हैंडल्ड प्रॉपर्ली तो it will increase the probability of one survival, right? Use stress. अब हम लोग किस बारे में कुछ दो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, यूज स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। तो यूज स्ट्रेस क्या होता है, एक टर्म होता है which used to describe the level of a stress that is good for you and on is good for you and is one of one person's best assets for achieving peak performance and managing minor crisis. तो क्या होता है, यूज स्ट्रेस एक टर्म है, यूज स्ट्रेस इज अ टर्म
क्या करता है डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर यू. इट इज अ टर्म विच डिस्क्राइब्स द लेवल ऑफ स्ट्रेस कि इस स्टेप के इस लेवल का जो स्ट्रेस है विच इज गुड फॉर अस. हमारे हमारे परफॉर्मेंस भी मतलब इंक्रीज हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, है ना. एंड इज इन द पर्सन बेस्ट एसेट्स फॉर अचीविंग पीक परफॉर्मेंस. कि यू नो एक इंडिविजुअल की बेस्ट मतलब बेस्ट एसेट कि वो कोई जो अचीव मतलब वो उसकी परफॉर्मेंस में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा उसका परफॉर्मेंस. ही विल अचीव हिज पीक परफॉर्मेंस एंड ही कैन मैनेज दोस माइनर क्राइसिस जो उसकी लाइफ में होता है, राइट. तो दिस इज यू स्ट्रेस. अब डिस्ट्रेस क्या बोलते हैं? डिस्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट कॉजेज बॉडीज वेर एंड टेयर. बॉडीज वेर एंड टेयर मतलब कि जो जो स्ट्रेस हो गया मतलब बहुत गंदा मतलब उस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, उसका परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रहा है. इट विल डिटियोरेट, इट विल डिक्रीज, his performance will decrease. So cause his body is very tight मतलब it's like उसको is low on motivation, उसको अच्छा नहीं लग रहा. It is giving the individual an unpleasant effect from distress. And eustress उसका opposite है कि that it is give उसको मतलब उस individual को motivation मिल रहा है to score. For example किसी ने बोला कि I'll score these in this mark, मतलब उसको eustress है कि हाँ he's having that motivation with himself or herself that वो achieve कर सकता है, वो full marks ला सकता है, वो 100 और 100 ला सकता है. उसको उसको ये job चाहिए तो उसको ये job मिल जाएगी, है ना. तो that is eustress. And distress उसका उल्टा है. So this was the difference between eustress and distress. Stress into definition पढ़ते हैं. Stress is the pattern of resources, एक pattern sorry responses. So it is a pattern of responses an organism makes to stimulus. एक organism stimulus में मतलब एक pattern देता है that disturbs the equilibrium and exceeds a person's ability to grow. तो जो equilibrium है उसको disturb करता है and exceeds मतलब जो ability है अगर डिस्टर्ब कर दिया तो पर्सन एबिलिटी टू कोप मतलब उससे कोप नहीं कर पाएगा ना, उस सिचुएशन से कोप नहीं कर पाएगा. तो स्ट्रेस जो है वो दो वर्ड से आया है फ्रॉम द टू वर्ड्स विच आर strictus which is noun and stringer which means verb. So strictus एक noun है and stringer is a verb meaning tight or narrow. So stressors are events that cause our body to give stress response. तो stress वो वाले stressors sorry stressors are those events. Stressors जो हैं वो एक इवेंट होता है that gives a body to give the stresses कि वो कैसा मतलब सिचुएशन कैसा है तो उस हिसाब से तो बॉडी स्ट्रेस मतलब उस स्ट्रेस रिस्पॉन्स देगी. फॉर एग्जांपल ये नॉइज है, क्राउडिंग, बैड रिलेशनशिप्स, ये वाले जो सिचुएशन दी है तो द रिएक्शन अब वो रिएक्शन जो बन जाएगा वो स्ट्रेन हो जाएगा. तो ये जो बैड रिलेशनशिप्स है, क्राउडिंग, नॉइज है ना, तो वो वाली जो चीज़ है वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स देते हैं, राइट. दिस इज नेचर ऑफ स्ट्रेस. अब हम लोग ये देखेंगे कॉज, इंटरनल स्टेट एंड रिजल्ट्स. तो कॉज क्या है, आप ये डायग्राम बनाओगे. इफ समवन आस्क साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस की कॉज है एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेसर व्हिच इज द कॉज. Internal state के biological and psychological reactions leading to stress response which is coping and defense. तो biological internal state तो biological and psychological reactions होंगे leading to stress experience which coping है. रिजल्ट क्या है, चैलेंज बाय ओवरकम और इलनेस. या तो चैलेंज कर लेंगे बाय टू ओवरकम दैट और इलनेस हो जाएगा, स्ट्रेन दे देगा which is the reaction to the external stressor, right. तो ये साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस ये डायग्राम है. आप इसको अपने मतलब प्री बोर्ड्स तो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो बोर्ड्स में आप बनाना. एंड प्लस अभी जो सॉरी दिस इज फॉर 2024-25 बैच, तो आप इसको अपने नोटबुक में बना लो, विल बी बेटर. तो जब भी आपकी यूनिट टेस्ट हो रहे हैं या प्री बोर्ड्स हो रहे हैं तो आपके पास ये डायग्राम रहेगा. सो अब स्ट्रेस इज एसोसिएटेड विद बोथ द कॉजेज एज वेल एज इफेक्ट्स. हैंड साइली द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च. तो हैंड साइली कौन है, a father of modern stress research. He defined as this non-specific response of the body
to any demand. That is, regardless of the cost of the threat, the individual will respond with the same psychological pattern. So जो क्या बोल रहे हैं, the non-specific response of the body. तो stress का एक non-specific response of the body to any demand. मतलब कि non रिस्पॉन्स स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक। तो नॉन स्पेसिफिक स्पेसिफिक वाला रिस्पॉन्स कोई नहीं डिमांड, कोई भी हो, दैट इज रिगार्डलेस ऑफ द कॉज ऑफ द थ्रेट, द सेम साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। अगर मान लो रिगार्डलेस थ्रेट का कोई ना सिचुएशन आ गया, तो इंडिविजुअल सेम साइकोलॉजिकल, सॉरी नॉट साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ रिएक्शंस, सेम फिजियोलॉजिकल पैटर्न्स होंगे of the reaction. Some researchers feel that different stressors may produce somewhat different patterns of stress reaction, and different individuals may have different characteristics and modes of response. कुछ रिसर्चर्स बोलते हैं कि डिफरेंट पैटर्न्स होंगे एंड डिफरेंट इंडिविजुअल्स उनके होंगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मोड्स। कोई भी अलग, कोई भी सिचुएशन गया, किसी इंडिविजुअल का अलग होगा, उस इंडिविजुअल का अलग होगा, राइट। तो ये सब रिसर्चर्स बोलते हैं। So in the next class, guys, we're going to study about these points and primary appraisal, secondary appraisal, and we also talk about controllability, types of stressors, in a detailed manner. So I'll see you guys in the next lecture. Thank you.